पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जांच एजेंसी एनआईए और ईडी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। दिल्ली से केरल तक पकड़े गए 100 से ज्यादा कार्यकर्ता। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए की टीम का छापा। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। केरल से हिरासत में लिया गया पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएलए सलाम। दिल्ली पीएफआई प्रमुख परवेज भी गिरफ्तार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली में गिरफ्तार पीएफआई नेता और कार्यकर्ताओं की पेशी 26 सितंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजे गए। एनआईए के 300 अधिकारियों ने रात 1 बजे शुरू किया ऑपरेशन। 4 आईजी, 1 एडीजी और 16 एसपी रैंक के अफसर हुए शामिल। एनआईए और ईडी के एक्शन को मदद और संरक्षण देने के लिए राज्य पुलिस और सेंट्रल पुलिस फोर्स के 1000 जवान भी रहे मौजूद। 6 कंट्रोल रूम से हुई मॉनिटरिंग। पीएफआई के 200 संदिग्धों की एक सप्ताह से एनआईए कर रही थी रेकी। 150 मोबाइल और 50 लैपटॉप की हुई छानबीन। एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कुरनूल में सड़कों पर उतरे समर्थक। केरल के मलप्पुरम में एनआईए की छापेमारी विरोध में उतरे पीएफआई कार्यकर्ता। राजस्थान में भी धरे गए पीएफआई के संदिग्ध कार्यकर्ता। एक्शन के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन। कोटा में पीएफआई के समर्थन में मुस्लिम संगठनों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। एनआईए एक्शन का किया विरोध। पीएफआई पर एक्शन के बाद दिल्ली में हलचल। सरकारी आवास पर गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। पीएफआई पर जांच एजेंसियों के प्रहार पर सियासत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है संगठन। एर्नाकुलम में बोले राहुल गांधी, सांप्रदायिकता के मामले में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एनआईए की सख्ती पर आरएसएस नेता अंतरीश कुमार का बयान। पीएफआई जैसे संगठनों पर कार्रवाई सही, वो हिंसा और समाज को तोड़ने का करता है काम। दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मस्जिद में शाही इमाम से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दोनों के बीच काफी देर तक हुई बातचीत। मस्जिद में शाही इमाम से मिलने के बाद बगल के मदरसे में जा पहुंचे संघ प्रमुख भागवत। वहां पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत की। शाही इमाम और भागवत की मुलाकात में वरिष्ठ नेता संघ नेता अंतरीश कुमार भी रहे मौजूद। कहा, पहले भी मुस्लिमों से मिलते रहे आरएसएस प्रमुख। उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को कहा राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि। बोले, इस मुलाकात से जाएगा सही संदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार देखा अनोखा नजारा। सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का खास मौका। पूरा दिन महिला जनप्रतिनिधियों के नाम। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर राहुल गांधी सीधे जवाब देने से फिर बचते नजर आए। कहा, धैर्य रखिए, सब पता चल जाएगा, मैं अपने स्टैंड पर कायम। राहुल की एक पद वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत, अध्यक्ष को पूरे देश में करना होता है काम, एक साथ 2 पोस्ट पर काम करना होगा मुश्किल। कोच्चि में राहुल गांधी से मिले अशोक गहलोत। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 24 से 30 सितंबर तक चलेगा नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अशोक गहलोत का बयान। कहा, मैं नामांकन भरूंगा, फिर देखते हैं क्या माहौल बनता है। पंजाब में सियासी संग्राम। मुख्यमंत्री मान का लोगों के बीच एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र। आम आदमी पार्टी के विधायकों का राजभवन से विधानसभा तक पैदल मार्च। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों के साथ बैठक की। 25 करोड़ के ऑफर का दावा करने वाली शीतल अनुराल भी शामिल। भगवंत मान का ऐलान। जनता के सदन में ऑपरेशन लोटस की साजिश बेनकाब। दिल्ली में कोविड की मौजूदा स्थिति पर डीडीएमए की समीक्षा बैठक। एलजीवी के सक्सेना के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल भी रहे मौजूद। त्योहारी सीजन में एहतियात बरतने की सलाह। ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर 29 सितंबर को होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की मांग पर अदालत ने लगाई मोहर। मुस्लिम पक्ष ने मांगा था 8 हफ्ते का वक्त, कोर्ट ने किया खारिज। कर्नाटक हिजाब पर पाबंदी मामले में सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला।
मथुरा के दीनदयाल धाम मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअली उद्घाटन। शिरकत करने पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बस्ती के दौरे पर कहा, देश में अडानी और आम आदमी पार्टी के लिए दो तरह की चल रही है अर्थव्यवस्था। संगरूर में भारतीय किसान यूनियन एकता ने किया रेल रोको आंदोलन का। मांग पूरी नहीं हुई तो वाहन सरकार के खिलाफ तेज होगा प्रदर्शन। करनाल में हड़ताल पर हरियाणा के आरती नहीं हो रही है किसानों के धान की खरीद। किसानों में भारी गुस्सा। चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहार की किसी भी लोकसभा से नहीं जीत सकते चुनाव। मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली रेल बस को सांसद हेमा मालिनी ने दिखाई हरी झंडी। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस। हिमाचल की मंडी में युवा संकल्प रैली की जबरदस्त रैली। 24 सितंबर को पड्डल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की होगी रैली। 23 सितंबर को बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की जनसभा। मुस्लिम बहुल का है इलाका। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का हमला। कहा, बीजेपी ने हमेशा बिहार के लोगों को ठगा। पूछा, कब मिलेगा विशिष्ट राज्य का दर्जा। सौरव गांगुली ने झूलन गोस्वामी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात पर लगाई मोहर। कहा, झूलन इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का लोगो लॉन्च। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। भारत में पहली बार फुटबॉल का बड़ा आयोजन। अगले साल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगी मोटो जीपी। देश में पहली बार होगा वर्ल्ड क्लास बाइक रेसिंग। चैंपियनशिप को मोटो जीपी भारत का दिया गया है नाम। मुख्यमंत्री योगी बोले, उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात, प्रदेश में टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। एक्ट्रेस रवीना टंडन को महाराष्ट्र का वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। इस मौके पर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, हमने कई मौकों पर वन्य जीवन और उनके संरक्षण को लेकर रवीना को जुनून देखा है। गुरुग्राम में जबरदस्त बारिश से शहर के कई इलाकों में भर गया पानी। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। कई जगह जल जमाव। उत्तर प्रदेश के कासगंज में लगातार बारिश से बिगड़ गए हालात। शहर में कई जगह सैलाब। मथुरा में लगातार बारिश ने मुख्यमंत्री योगी की दीनदयाल धाम यात्रा पर लगा दिया ब्रेक। हेलीपैड और सभा स्थल पर भर गया पानी। यूपी के औरैया में बारिश से लगभग 5 फुट तक डूब गया फायर स्टेशन। फायर स्टेशन के पीछे बने तालाब की दीवार टूटी। दिल्ली के कर्तव्य पथ से देखे खूबसूरत नजारे। शहर के कई इलाके में झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत। फिरोजाबाद में भी जमकर हो रही है बारिश। सड़क पर भर गया पानी। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भूस्खलन से गंगोत्री नेशनल हाईवे हो गया बंद। रास्ते में फंसे सैकड़ों तीर्थयात्रियों को हो रही है दिक्कत। धनबाद में NH2 हाईवे पर बने बड़े बड़े गड्ढे में भर गया पानी। मछली मार रहे हैं लोग। बाराबंकी में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। रास्ता कटने से टूटा कई गांवों का संपर्क। चंडीगढ़ में हरभजन कौर नाम की महिला ने दी उम्र को मात्र 96 साल की उम्र में खोला अपना बिजनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअली समीक्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड और केंद्र के कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मोदी ने कहा, आने वाले समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, केदारनाथ और बद्रीनाथ के नजदीकी जगहों को भी आध्यात्मिक पर्यटन के नजरिए से विकसित करना होगा। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण पंडित करने का कार्य जारी। केदार मंदिर समिति ने दी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश गुड न्यूज। अयोध्या में प्रवेश के साथ सुर कोकिला लता मंगेशकर की वीणा की सुनाई देगी सुर। लता चौराहे पर 40 फीट ऊंची लगाई गई है वीणा।
सेवा पखवाड़े के तहत इंदौर में जन कल्याण योजनाओं की लगाई गई प्रदर्शनी। अयोध्या के राम मंदिर और पाकिस्तान में छुपे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की झांकियां की गई पेश। झांसी की प्रीति अग्रवाल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम करा लिया अपना दर्जा। चावल के 7,547 दानों पर लिख दिया सुंदरकांड। पुणे में ट्रैफिक जाम की समस्या सुलझाने के लिए चांदनी चौक इलाके में चट्टानों को तोड़ने का काम लगातार तेज। मल्टी लेवल ब्रिज और मल्टी लेवल रोड निर्माण में आई तेजी। महाराष्ट्र के बारामती के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक कर्मियों से मुलाकात की, अपना काफिला रोककर बातचीत की। एमपी के खरगोन में लोक पर्व आगे बढ़ाने की अनूठी पहल। मां सिखा रही हैं बेटियों को संजा पर्व के तौर तरीके। उज्जैन में मनाया गया उमा सांची का उत्सव। उत्सव के दौरान एकादशी से अमावस्या तक 5 दिन की जाती है माता पार्वती की पूजा। आगरा में धूमधाम से राम बारात, जनकपुरी महोत्सव और शोभा यात्रा का आयोजन। शहर में राम बारात की निकाली गई झांकियां। चेन्नई के कुराल गांव में नवरात्र से पहले लगाई गई देवी देवताओं पर आधारित डॉल्स की नुमाइश। कलाकारों को मुनाफे की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की खास पहल। ट्रैफिक का हैकाथॉन का आयोजन। हेलमेट और सीट बेल्ट के बताए गए फायदे। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट शुरू होने का काष्ठ कला के संरक्षण की बड़ी उम्मीद है। मिल सकेगा उत्पादों को बेहतर मार्केट। गुजरात में नवरात्रि उत्सव की तैयारियां तेज। बाजार में गरबा खेलने के लिए ड्रेसेस की बढ़ी मांग। सूरत के एक निजी इंस्टीट्यूट के छात्रों ने गरबा के लिए खास कलेक्शन किया लॉन्च। कई इलाकों के साथ 36 खेलों को दर्शाया। उड़ीसा के कटक में नवरात्र से पहले दुर्गा की झांकियां तैयार करने में जुटे मुस्लिम कलाकार। पारंपरिक तौर तरीकों से बनाई जा रही हैं झांकियां। नोएडा में पुलिस ने ड्रग तस्कर के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। जोधपुर पुलिस को मिली सफलता। ऑनलाइन लोन नाम पर फ्रॉड करने मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जारी किया गया सर्टिफिकेट। ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान बताना हो जाएगा आसान। लगातार बारिश के चलते गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन का बड़ा फैसला। शुक्रवार को 8वीं तक के स्कूल बंद। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर अनोखी मुहिम। एफएलबीए इंडिया ने चेन्नई में मेकअप रिकॉर्ड का किया आयोजन। दिल्ली में IWECDE क्लब इंडिया का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। गोरखपुर के इस्लामिया कॉलेज में 2 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबे 3 मजदूर। राहत काम तेज। वाराणसी में अवैध निर्माण पर पीडीए का बड़ा एक्शन। 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर से कार्रवाई। बलिया में सामने आए स्कूल स्टाफ की लापरवाही। प्राइमरी स्कूल में भारी मात्रा में मिला कोरोना काल में बंटने वाला मिड डे मील। स्कूल की प्रिंसिपल सस्पेंड। सीतापुर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार में पुलिस ने मारी रेड। कई लोग गिरफ्तार। वक्फ बोर्ड के सर्वे को लेकर मुरादाबाद के सांसद एसपी हसन का बयान। कहा सभी धार्मिक स्थलों का होना चाहिए सर्वे। विप्रो में नियमित नौकरी कर रहे 300 कर्मचारियों को दूसरी जगह काम करने के आरोप में निकाला गया। विप्रो के अलावा इंफोसिस और टेक महिंद्रा के लिए काम करने का आरोप। जेपी मॉर्गन ने अगले 10 साल तक भारत की विकास दर की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज रहने का जता दिया अनुमान। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का जताया आरोप। अमेरिका में महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 के लिए भारत विकास दर अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर नहीं होने का भरोसा जताया।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अप्रैल 2020 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। ब्याज दरें बढ़ने से सतर्क हुए निवेशक।